आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई मूवी जिसका नाम है षणमुखा, जिसका मतलब होता है छह मुखी। ये एक मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर मूवी है। मूवी के शुरुआत में हैदराबाद के किसी गांव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक औरत को एक बच्चा होने वाला था और उसका पति विकंडा और भाई भैरवा उसे कहीं ले जा रहे होते हैं। यहाँ भैरवा अपने जीजा से पूछने लगता है कि मेरी बहन इतना चिल्ला क्यों रही है और जंगल में जानवर इतना शोर क्यों कर रहे हैं। उस पे विकंडा कहता है कि ये जो कुछ हो रहा है वो मेरे बेटे के जन्म के लिए हो रहा है, जो बड़ा होकर इस पूरे जंगल पे राज करेगा। विकंडा भैरवा के साथ अपनी पत्नी को कुछ औरतों के पास लेके जाता है जो उसकी डिलीवरी कराती है, लेकिन जैसे ही वो औरत उस बच्चे की शक्ल देखती है वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर विकंडा और भैरवा उस बच्चे की शक्ल देखने जाते हैं। तब उस बच्चे की शक्ल देख के उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बच्चे के पूरे 6 सर थे। और जैसे विकंडा का एक आदमी उस बच्चे की शक्ल देखता है तो वो तुरंत बेहोश हो जाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। इस वजह से विकंडा भी टेंशन में आ जाता है। विकंडा भैरवा को अपनी बहन का ध्यान रखने के लिए बोलकर वहाँ से जंगल की ओर निकल जाता है। जिसके बाद मूवी का सीन 5 साल बाद शिफ्ट होता है। तब तक वो 6 सर वाला बच्चा बड़ा हो गया था। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए उनके पास जाता है। तभी वो बच्चे उसे अपनी ओर आता हुआ देख भूत भूत चिल्ला के वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब देखकर उस बच्चे को बहुत बुरा लगता है। कुछ दिनों बाद भैरव की बहन की तबीयत खराब होने लग जाती है। वो भैरवा से कहती है कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना। ये कहने के बाद उसकी मौत हो जाती है। वही दूसरी ओर विकंडा को दिखाया जाता है जो कई सालों से अपने कुलगुरु की पूजा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके गुरु उससे मिलने नहीं आते हैं। इसलिए विकंडा अपनी तपस्या करने के लिए वाराणसी चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से होती है और वो उनके साथ रहकर कई महीनों तक वहाँ तांत्रिक विद्या सीखता है। उसके बाद कई महीनों बाद वो जब घर की ओर आता है उसकी मुलाकात उसके गुरुजी से होती है, जिन्हें पता चलता है कि विकंडा ने तांत्रिक विद्या सीख ली है। इस वजह से वो उस पे गुस्सा होने लग जाते हैं। तब विकंडा उनसे माफी मांगता है और अपने बेटे की पूरी दास्तां उन्हें बयां कर देता है और अपने गुरुजी से कहता है कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। उसकी विनती पे उसके गुरु उसे एक विद्या देते हैं, जिसे प्राप्त करके वो काफी खुश हो जाता है। वही दूसरी ओर हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर कार्तिक को फोन कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि आजकल हैदराबाद में ट्रक की स्मगलिंग ज्यादा हो गई है और तुम जानते हो कि इसमें मेरे बेटे का भी हाथ है। तुम्हें कुछ भी करके मेरे बेटे को इन चीजों से दूर रखना है, वरना डिपार्टमेंट में अगर इसके बारे में पता चला तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इस पर कार्तिक कहता है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। फिर कार्तिक ड्रग डीलर के अड्डे पे पहुंचकर उनके साथ लड़ने लगता है और वो अपने सीनियर ऑफिसर के बेटे को भी एक चाटा मारता है। उसी बीच कमल नाम का एक आदमी कार्तिक की गन निकालकर उस पर तान देता है। उसे पुलिस समझाता है कि अगर तूने पुलिस पे गोली चलाई तो तुम्हें हमेशा के लिए जेल हो जाएगी। वो डर के मारे कार्तिक के ऊपर फायरिंग कर देता है और वो गोली किसी और को नहीं बल्कि कार्तिक के सीनियर ऑफिसर के बेटे को लग जाती है और कमल वहाँ से कार लेकर रफूचक्कर हो जाता है और वही कमल का दूसरी कार से एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद पूरा सीन बैंगलोर की कहानी पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें सारा नाम की लड़की दिखाई देती है जो बैंगलोर में जर्नलिज्म का कोर्स कर रही थी। उसे अपने सेमेस्टर के एंड तक एक असाइनमेंट कंप्लीट करके देना था। सारा उसे जैसे तैसे खत्म करके अपने प्रोफेसर मार्टिन को दे देती है। ये पढ़ने के बाद प्रोफेसर मार्टिन उसे अपने केबिन में बुलाते हैं और उसके असाइनमेंट की काफी तारीफ करते हैं। उसके बाद मार्टिन उसे हैदराबाद जाके किसी ऑफिसर के साथ सभी क्रिमिनल्स को ऑब्जर्व करने के लिए कहता है। सारा इस बात से सहमत हो जाती है। दूसरी ओर कार्तिक के ऑफिसर उसे बुला के काफी डांटते हैं, क्योंकि किसी एक अनजान आदमी ने उन गुंडों के साथ हुई लड़ाई को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल दिया था। इस बात पे वो कार्तिक को अपनी गन को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहते हैं। दूसरी ओर कमल को दिखाया जाता है जो किसी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रहा होता है। इधर पुलिस वालों को एक फॉरेस्ट पे कोई कार पड़ी हुई दिखती है, जिसके बारे में वो कार्तिक को बताते हैं और ये वही कार थी जिसे लेकर कमल वहाँ से भागा था। कार्तिक तुरंत उस लोकेशन पे पहुँच जाता है और देखता है कि कार तो पूरी तरह से जल चुकी है। वहाँ जाकर कार्तिक अपनी गन ढूंढने लगता है, लेकिन कार्तिक को कहीं पे भी अपनी गन दिखाई नहीं देती है। उसके बाद वो सभी पुलिस वालों को कहता है कि आसपास के हॉस्पिटल्स में जाके देखे कि कमल वहाँ पे आया था या नहीं आया था। वही दूसरी ओर जावेद नाम के बच्चे को दिखाया जाता है जिसके माँ का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था और वो अपनी माँ को देखकर काफी ज्यादा रो रहा था। तभी जावेद को किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी और मैं उनके ऑपरेशन का सारा पैसा भर दूंगा। इधर कमल हॉस्पिटल से भागकर अपने घर आता है। उसे टेलीफोन पर किसी का कॉल आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि भैरवा था और वो उसे कहता है कि एक आदमी
तुम्हारे प्लान के बारे में पता करना चाहता है और तुम्हें खुद उस आदमी के बारे में पता लगाना होगा। दूसरी ओर सारा इधर आकर अपनी फैमिली से मिलती है। उसे आते ही उसकी फैमिली उसे एक लड़के से मिलवाती है। सभी लोग लड़का लड़की को अकेले में जाकर बात करने को कहते हैं। तभी सारा के पास उसके प्रोफेसर मार्टिन का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि उसने हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में बात कर ली है और वो वहाँ उनके पास जा सकती है। प्रोफेसर मार्टिन की ये बातें सुनकर सारा खुश हो जाती है। उसी रात विकंडा को दिखाया जाता है, जहाँ भैरवा एक पिंजरे में कुछ खतरनाक सी चीजें लेके आता है और विकंडा उस पर अपनी विद्या यूज करने लगता है और ये सीन यही कट हो जाता है। अगले दिन सारा की माँ उसके साथ स्टेशन पे आती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि सारा उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती है। सारा वहाँ से सीधा फिर हैदराबाद पहुँच जाती है, जहाँ पे वो कार्तिक से मिलती है। लेकिन कार्तिक सारा को देखकर भड़क जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वहाँ खड़ा कांस्टेबल उन्हें बताता है कि इन्हें एसआई सर ने उनके साथ काम करने के लिए भेजा है। तभी सारा कार्तिक को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, जिसका टॉपिक था कि विमेंस इतना मर क्यों रही है। जिसका टॉपिक ये था कि ये कौन सी वजह है जिसकी वजह से औरतों की इतनी मौत हो रही है। जिस पे कार्तिक का कहना होता है कि दुनिया में इतनी सारी लेडीज है और अपनी पर्सनल वजह की वजह से शायद वो आत्महत्या कर लेती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उस बात पर सारा कार्तिक को एक ऐसे केस के बारे में बताती है जिसमें लड़का लड़की रिलेशनशिप में थे और तभी लड़की अचानक से गायब हो गई थी और उसके बाद 1 महीने के बाद उस लड़के ने भी आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उस लड़की के बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला है। आगे बताती है कि मैंने खुद इसके बारे में आगे जांच करी थी और उसके फैमिली मेंबर से भी बात करी थी, लेकिन उनका कहना ये था कि हमारी लड़की उस लड़के के साथ भाग गई है। उसके बाद सुनने के बाद कार्तिक को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि सारा उसे कहना क्या चाहती है। तब सारा उसे कहती है कि शायद तुम्हें इस बात का अंदाज नहीं है कि ये सारे क्राइम्स हैदराबाद में ही हो रहे हैं, जहाँ लड़कियां गायब हो रही है और ये बात अभी तक बाहर नहीं आई है। लेकिन कार्तिक उसे कहता है कि अगर तुम अपनी बात बनवाना चाहती हो तो मेरे लिए एक लाइव एविडेंस लाओ। तब सारा उसे फेसबुक की एक वीडियो दिखाती है जिसमें 2 भाई बहन लड़ रहे होते हैं। तभी उसकी बहन गुस्सा होकर घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उस लड़की का भाई फेसबुक पे लाइव आता है और उसे सॉरी बोलता है और उसे कहता है कि तुम घर वापस लौट आओ। ये वीडियो देखने के बाद कार्तिक कहता है कि इनके परिवार वालों को स्टेशन आने के लिए कहो। दूसरी ओर भैरवा कमल को कॉल करके उस पे चिल्लाने लगता है, मैंने तुम्हें उसके बारे में पता लगाने को कहा था और वो धीरे धीरे अब हमारे करीब आ रही है। अगले दिन कार्तिक उसी लड़की के भाई और माँ को थाने बुलाता है और उनकी बेटी साव्या के बारे में पूछने लगता है। उस पर साव्या की माँ बताती है कि उस दिन मेरी बेटी अपने भाई को ऐसे ही डराने के लिए घर से बाहर चली गई थी, लेकिन वो कभी वापस लौटी ही नहीं। उनकी बात सुनकर कार्तिक उन दोनों को वहाँ से भेज देता है, जिसपे वो सारा को कहता है कि तुमने तो कहा था कि लड़कियां गायब हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो वो लड़की अपने आप ही चली गई थी। इसका मतलब है कि उसका कोई किडनैप नहीं हुआ है, ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो भाग गई हो। तब सारा उस पे भड़क जाती है कि तुम्हें मेरी बात पे जरा सा भी विश्वास क्यों नहीं है। उसी वक्त सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हमें पता चलता है कि ये दोनों कॉलेज टाइम में रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी बात की वजह से इनका ब्रेकअप हो गया था। इसीलिए कार्तिक सारा से ज्यादा बात करना नहीं चाहता था। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और कार्तिक सारा का पीछा करते करते एक होटल पर पहुंच जाता है, जहां सारा से मिलने उसका फियांसे आया होता है। इन दोनों को साथ में बैठा देख उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शायद वो उसी के लिए वापस लौट के आई थी। उसी समय उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है जो सारा की फोटो खींच रहा था। तब कार्तिक उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम सारा की फोटोज क्यों ले रहे हो। तभी सारा वहाँ आ जाती है और कार्तिक पे गुस्सा करती है कि तुम एक बच्चे को क्यों मार रहे हो। उसकी बात पे कार्तिक बताता है कि ये तुम्हारी फोटो खींच रहा था। उसके बाद सारा जावेद के कैमरे पे उसकी फोटोज देखने लगती है, लेकिन उसमें सारा की एक भी फोटो नहीं थी और वो उस बच्चे को वहाँ से जाने देती है। उसके बाद सारा उसे कहती है कि जब तुम्हें मेरी मदद करनी ही नहीं है तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। उस बात पर कार्तिक उसे इमोशनल होके कहता है कि तुम मेरी जिंदगी में वापस क्यों आई हो। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सीन 2 दिन पीछे शिफ्ट होता है, जिसमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी जंगल में खराब हो जाती है और एक आदमी उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगता है, जो कि दूर खड़ा एक आदमी देख लेता है और वो कॉल करके पुलिस को इसके बारे में बता देता है। तब पूरी टीम हर नोड पे नाकाबंदी कर देती है। एट द सेम टाइम कमल भी कार्तिक से बचकर जंगल की ओर भाग जाता है और जिस गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट होता है बल्कि वही लड़की थी जिसका किडनैप हो रहा था। अब गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से वो किडनैपर और कमल बेहोश हो जाते हैं और वो लड़की कार से उतरकर हेल्प मांगने लगती है। फिर वो कमल को उस कार से निकालती है और किडनैपर को भी होश आ जाता है, लेकिन उतने टाइम में वो लड़की वो कार लेके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वो किडनैपर बार बार उस लड़की की कार पर टक्कर मारता है और उस लड़की को पकड़कर एक बॉक्स में पैक करके
कहीं ले जाता है और उस कार को वही जला देता है। और दूसरे दिन वो किडनैपर उस लड़की को दूसरी कार में शिफ्ट कर कर जंगल में ले जाता है। यानी कि ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि भैरवा ही करवा रहा था। रात होने के बाद भैरवा उस लड़की को अपने जीजाजी के पास ले जाता है, जो मिलकर अलग अलग राशियों की लड़कियों को पकड़ रहे थे और उन पे अलग अलग विधियां करते हैं। और इसी दौरान हमें विखंडा के बेटे को दिखाया जाता है। यही हमें पता चलता है कि विखंडा ये सब कुछ अपने बेटे के लिए कर रहा है। दरअसल विखंडा को ये सब कुछ करने के लिए उसके गुरुजी ने ही कहा था, जिसमें उन्हें 7 अलग अलग राशियों की लड़कियां चाहिए थी, जिनके बलिदान से विखंडा के बेटे के सारे सर गिर जाएंगे और वो दिखने में भी सुंदर हो जाएगा। लेकिन इनके पास अभी तक सिर्फ 6 लड़कियां हो पाई थी और आखिरी राशि तिनकारा की लड़कियां बहुत रेयर होती है, जिसे विखंडा कहीं से भी ढूंढ कर लाने को कहता है और वो बाकी लड़कियों को अपनी तांत्रिक विद्या से अपनी कैद में कर लेता है। यहाँ पे सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ सारा कार्तिक को बोलती है कि तुम्हें एविडेंसेस चाहिए थे ना, मुझे एविडेंस मिल गया है, तुम जल्दी से मेरे फ्लैट पे आ जाओ। कार्तिक जल्दी से तैयार होकर सारा के फ्लैट पे पहुंच जाता है, जहाँ जावेद भी सारा के साथ था। उसे देखकर कार्तिक को अभी भी जावेद पे शक हो रहा था। तब कार्तिक सारा से कहता है कि तुम्हारे पास कौन सा सबूत है जिसके लिए तुम्हें मुझे इतनी रात को बुलाया। वो उसे कहती है कि तुम कह रहे थे ना कि साव्या का बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि साव्या के गायब होने से पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम श्रीकांत था। ये सब सुनकर अब कहीं ना कहीं कार्तिक को भी सारा की बातों पर यकीन होने लगा था। फिर ये बात न्यूज पे भी आने लगती है, जिसे भैरवा भी देख रहा था और वो कमल को कॉल करके सारा को जल्द से जल्द पकड़ने को कहता है। यानी अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि सारा ही थी। दूसरी ओर कार्तिक सारा के साथ मिलकर साव्या के बॉयफ्रेंड के घर जाता है, लेकिन उसका घर बंद होने की वजह से वो उनके पड़ोसी से पूछता है, जहाँ उन्हें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि साव्या श्रीकांत की नहीं बल्कि कौशिक नाम के एक लड़के की गर्लफ्रेंड थी और कुछ दिनों पहले साव्या को लेके इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। तभी हमें पता चलता है कि ये श्रीकांत कोई और नहीं बल्कि लड़कियों को किडनैप करने वाला ही है। साथ ही उनका पड़ोसी उन्हें बताता है, जिस दिन इनकी लड़ाई हुई थी मैंने पुलिस को कंप्लेन कर दी थी, जिन्हें पुलिस ने आकर अरेस्ट कर लिया था और अपने साथ थाने ले गए थे। तभी कार्तिक सारा के साथ मिलकर उसी पुलिस थाने में उस अफसर से मिलने चला जाता है और वहां जाकर उसे पूरे मैटर के बारे में पूछता है। तब पुलिस बताता है कि उनके बीच मिसबिहेव को लेके लड़ाई हुई थी और उनका मैटर सॉर्ट करवा के मैंने उन्हें भेज दिया था। तब कार्तिक पुलिस वाले से कौशल का नंबर लेके उसे कॉल करता है, जिसका कॉल उसका पिता उठाता है और वो कार्तिक को बताता है कि उसका बेटा तो यूएस चला गया है। इसके बाद कार्तिक कौशल का दूसरा नंबर लेके उस पे कॉल करता है और उस रात हुए पूरे मैटर के बारे में पूछता है। फिर वो बताता है कि सर, दरअसल किसी बात को लेकर मेरा साव्या के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन नाम श्रीकांत का आ गया था। उसके बाद मैंने साव्या से ब्रेकअप कर लिया था। सारी बात जानने के बाद कार्तिक श्रीकांत को भी कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वहीं दूसरी ओर कमल किसी को कॉल करके सारा को मारने की सुपारी दे देता है। इधर एक कांस्टेबल घर पे बैठकर काफी सारे केसेस की फाइल पढ़ रहा था, जिसमें उसकी नजर वशिता नाम की एक लड़की के केस पर पड़ती है और ये वही लड़की थी जिसने कमल के हाथ पे अपना नंबर लिखा था। उसे देखकर वो कांस्टेबल कार्तिक को कॉल करके बताता है कि मुझे एक वर्षिता नाम की लड़की के बारे में पता चला है, जो 3 दिन पहले गायब हुई है। इधर कार्तिक को कमल के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, जिसे पकड़ने वो अकेले ही उसके अड्डे पे चला जाता है। यहाँ कमल के साथ उसके काफी सारे आदमी भी होते हैं। तब उन्हें एक एक कर कार्तिक मारता है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर कमल वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद कार्तिक सारा से मिलता है और उसे वर्षिता की फोटो दिखाकर उसे उसके बारे में पूछता है। सारा उसे पहचानने से साफ इनकार कर देती है। वहीं दूसरी ओर एक स्नाइपर सारा को मारने के लिए निशाना लगाए बैठा हुआ था, लेकिन वहीं पे कार्तिक को वहाँ बैठा हुआ देख वो स्नाइपर वहाँ से चला जाता है। असल में पुलिस वाले को देखकर वो स्नाइपर डर गया था, जिसके बाद सारा कार्तिक को अपने फ्लैट पे ले जाती है और यहाँ पे ये दोनों अपने पास्ट रिलेशन को याद करके एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन कार्तिक के पास उसके कांस्टेबल का कॉल आता है और वो उसे जल्दी से एक लोकेशन पर पहुंचने के लिए कहता है, जहां पुलिस वालों को श्रीकांत की लाश मिलती है। फॉरेंसिक टीम उन्हें बताती है कि श्रीकांत की मौत को लगभग 3 दिन हो चुके हैं। कार्तिक श्रीकांत के फोन से उसका कॉल रिकॉर्ड चेक करने लगता है, जिसमें लास्ट डायल कौशल का था और इन दोनों ने इंडियन नंबर से ही कॉल किया था। साथ ही श्रीकांत के फोन पर वर्षिता की फोटो भी होती है। ये सब देख के कार्तिक सोचता है कि जरूर श्रीकांत ने ही वर्षिता को किडनैप किया होगा, लेकिन इसकी वजह क्या थी ये उसे पता नहीं था। अब ये सारी बातें न्यूज पे भी आ जाती है। ये सब देखकर कौशल अपने बड़े भाई मोहन को कॉल करता है, जो पुलिस वाला था। तब मोहन कौशल को चुप जाने को कहता है ताकि वो इन चीजों से बचा रहे। वो कौशल से मिलने एक बार में जाता है। कार्तिक मोहन का पीछा करता है और हाथों हाथ
कौशल को भी पकड़ लेता है। तभी इनके बीच लड़ाई होती है और कौशल वहाँ से जाके एक रूम में छुप जाता है और एकदम से उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और वो वही बेहोश हो जाता है। यहाँ कार्तिक मोहन से कौशल और श्रीकांत के बारे में पूछता है। मोहन सब कुछ उनके बारे में बता देता है। जब श्रीकांत कॉलेज में था तो कौशल उसका सीनियर था, लेकिन किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से कौशल को लगा कि साव्या श्रीकांत से प्यार करने लगी है, जिसके बाद कौशल अपनी पढ़ाई करने के लिए यूएस चला गया और जैसे ही उसे उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला वो अपनी पढ़ाई छोड़कर हैदराबाद आ गया था और फिर वो सीधा श्रीकांत के घर जाकर लड़ने लगा। फिर ये बात मेरे तक आई, तब मैंने मेरे भाई को प्यार से समझाया और इस मैटर को क्लोज कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद श्रीकांत का कौशल के फोन पे एक फोन आया कि अगर तुम साव्या को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे घर जाकर मेरे टेबल पे रखी हुई एक लड़की की फोटो को मुझे भेजना होगा। श्रीकांत के कहने पे कौशल वैसा ही करता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वर्षिता ही होती है। कुछ घंटे बाद श्रीकांत का कौशल को फिर से कॉल आता है और वो उसे सबसे छुपकर रहने को कहता है और फिर कॉल कट करते ही वो अपने आप को जान से मार देता है। ये सारी बात बताने के बाद मोहन कार्तिक से कहता है कि मैंने अपने भाई को इसलिए छुपा के रखा था ताकि उसका हाल भी श्रीकांत या शावा की तरह ना हो जाए, लेकिन सर आपने मेरे भाई को भी अब इस केस में इन्वॉल्व कर दिया है और अब मुझे अपने भाई की टेंशन हो रही है। जिसकी बात सुनकर सारा एक बात नोटिस करती है कि जितनी भी लड़कियां गायब होती है उसी के 1 घंटे बाद या कुछ समय बाद उनका बॉयफ्रेंड भी आत्महत्या कर लेता है। इसका मतलब है जैसे कि श्रीकांत ने साव्या की जान बचाने के लिए वर्षिता को किडनैप किया था, वैसे ही वर्षिता का बॉयफ्रेंड वर्षिता को बचाने के लिए दूसरी लड़की को किडनैप करेगा। इस बात पे सारा सोचती है कि ये एक तरह का ब्लैक मैजिक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्तिक को कमल की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और इस बार कार्तिक उसे पकड़ लेता है। कमल बताता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, बल्कि हैदराबाद में लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा मायाजाल बनाया जा रहा है और उसे पूरा करने के लिए बस एक आखिरी लड़की की राशि किंकरा बची है और वो कोई और नहीं बल्कि सारा है, जिसकी बलि जल्द ही दे दी जाएगी। ये बात सुनकर कार्तिक शॉक हो जाता है और वो कमल को धमकी देने लगता है कि अगर सारा को कुछ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। और तभी कमल के पास भैरवा का कॉल आता है कि कार्तिक के हाथ में एक धागा बंधा हुआ है ना, उसे निकाल दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। जिसके कहने पे चुपके से वो कार्तिक के हाथ का धागा निकाल देता है और कार्तिक से कहता है कि अपनी सारा को बचा सकते हो तो बचा लो। जिसके कहने पे कार्तिक वहाँ से निकल जाता है। वही भैरवा पीछे से जाके कमल को जान से मार देता है क्योंकि जल्दी उसका काम पूरा होने वाला था। दूसरी ओर कार्तिक सारा से मिलके उसे बताता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। तभी विकंडा कार्तिक को अपने वश में कर लेता है। फिर वो कार्तिक के सामने आके सारा को उसके हवाले करने को कहता है और कार्तिक से वही बैठ जाने के लिए कहता है। जिसके कहने से कार्तिक सारा को भैरवा के हवाले कर देता है और भैरवा सारा को लेकर विकंडा के पास ले आता है, जहां सारा षणमुखा को देखकर शॉक हो जाती है। वही विकंडा बाकी 6 लड़कियों का खून निकालकर षणमुखा को पिला देता है, जिसकी वजह से षणमुखा का सिर्फ एक ही सर बच जाता है। अब विकंडा को सारा की बलि देनी थी जो किंकारा राशि की थी। जैसे ही वो सारा को षणमुखा के पास लाता है, कार्तिक वहाँ आ जाता है। वही पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि कमल जख्मी हालत में कार्तिक के हाथ में वो धागा बांध देता है। उसकी वजह से कार्तिक पर उस जादू का ज्यादा असर नहीं रहता है। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में कार्तिक भैरवा को गोली मार देता है, जिसके मरते ही विकंडा कार्तिक को अपनी बातों में उलझाता है। तभी विकंडा कार्तिक के हाथ से वो धागा उतार देता है। उसके बाद उन 6 लड़कियों को वो कार्तिक का खून पीने को कहता है और वो 6 लड़कियां उसके पास आ जाती है। इधर विकंडा सारा को षणमुखा के पास ले जाकर उसे चाकू से मारने लगता है, जिसका थोड़ा सा खून निकल कर कार्तिक पे जिसकी वजह से सारा का थोड़ा खून निकल कर कार्तिक पर आ गिरता है और उसकी मदद से वो वशीकरण से बाहर आ जाता है। उसके बाद कार्तिक विकंडा को जान से मारता है और एट द एंड हमेशा की तरह पुलिस वहाँ आ जाती है और वो सभी उन लड़कियों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर कार्तिक षणमुखा से जाकर मिलता है, जिसे षणमुखा कहता है कि मेरे नसीब में यही सब लिखा है, काश मैं पैदा होते ही मर जाता तो मेरे पिता को मेरे लिए ये सब कुछ करना नहीं पड़ता। और ये कहने के बाद षणमुखा वही जल रही आग में जाकर कूद जाता है और यही पे इस मूवी का भी अंत हो जाता है।